आज का टॉपिक है पावर पाइवोट बिग डेटा पावर अप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पावर पाइवोट इंट्रो, एनेबल पावर पाइवोट, लोड डेटा मॉडल, क्रिएट रिलेशनशिप्स, कॉलम्स वर्सेस मेजर्स, फर्स्ट DAX मेजर, क्रिएट पावर KPIs, बिल्ड पाइवोट टेबल। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपका एक्सेल डेटा 10 लाख रोज से ज्यादा हो जाता है तो नॉर्मल एक्सेल शीट क्रैश होने लगती है। यही काम आता है हमारा आज का हीरो पावर पाइवोट। ये एक्सेल का एक सुपरचार्ज्ड डेटाबेस इंजन है जो मिलियंस ऑफ रोज को बिना किसी लग के सेकंड्स में हैंडल कर सकता है। आज हम सीखेंगे कैसे आप अलग अलग सोर्सेज जैसे सेल्स और कस्टमर टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके एक पावरफुल डेटा मॉडल बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रो बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस ऑसम टूल को सेटअप करते हैं और डेटा इंपोर्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पावर पाइवोट आपके एक्सेल में पहले से होता है, बस ISE एनेबल करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए, फिर नीश ऑप्शंस पर जाएं। अब एड-इन्स टैब पर क्लिक करें। नीश मैनेज ड्रॉप डाउन में से कॉम एड-इन्स सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक करें। एक नया बॉक्स खुलेगा, वहां माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवोट फॉर एक्सेल को चेक कीजिए और ओके दबा दिए। बूम! आपके रिबन में एक नया पावर पाइवोट टैब दिखने लगेगा। ये तब आपको बिग डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में ले जाने का शॉर्टकट है। अगर ये तब ना दिखे तो अपना ऑफिस वर्जन चेक करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल वर्जन्स में ही आता है। अब सीखते हैं कि अलग अलग टेबल्स को पावर पाइवोट में कैसे लोड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेल्स टेबल है और एक कस्टमर्स टेबल है। दोनों टेबल्स को सिलेक्ट करके Ctrl+T दबाकर एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर पावर पाइवोट टैब पर क्लिक कीजिए और ऐड टू डेटा मॉडल ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका डेटा पावर पाइवोट विंडो में लोड हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+B+A का उसे करके भी आप डेटा मॉडल में टेबल्स ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि बिना टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किए डेटा लोड करने की कोशिश करते हैं, जिसे एरर आता है। अब हमारे पास दोनों टेबल्स पावर पाइवोट में आ चुकी है, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इन्हें कनेक्ट करने के लिए पावर पाइवोट विंडो के होम टैब पर डायग्राम व्यू पर क्लिक कीजिए। यहां आपको दोनों टेबल्स विजुअल बॉक्सेस की तरह दिखेंगी। अब कस्टमर्स टेबल के कस्टमर ID कॉलम पर क्लिक करके यूज ड्रैग कीजिए और सेल्स टेबल के कस्टमर ID कॉलम पर ड्रॉप कर दीजिए। एक्सेल ऑटोमेटिक एक लिंक बना देगा जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। ये SQL के जॉइन की तरह काम करता है बिना किसी लुकअप फॉर्मूला के। अब आप दोनों टेबल्स से डायनामिक रिपोर्ट्स एक साथ बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। डेटा मॉडल तो बन गया, अब बात करते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स के डिफरेंस की। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम हर एक रो के लिए इवैल्यूएट होता है और फाइल साइज बढ़ता है, बिल्कुल नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूला की तरह। जबकि मेजर एक एग्रीगेट फॉर्मूला होता है जो डायनामिक होता है और पाइवोट टेबल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, इसे फाइल साइज नहीं बढ़ती। अगर आपको हर रो के लिए टैक्स निकलना है तो कैलकुलेटेड कॉलम बनाएं, लेकिन अगर टोटल सेल्स या एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालनी है तो हमेशा मेजर का उसे करें। ये परफॉर्मेंस को स्मूथ रखता है। चलिए अब अपना पहला DAX मेजर बनते हैं। DAX का मतलब है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। पावर पाइवोट विंडो के नीश फॉर्मूला बार में हम अपना मेजर लिखेंगे। सबसे पहले मेजर का नाम लिखे जैसे टोटल रेवेन्यू, फिर कोलन और इक्वल टू सिंबल लगाए, इज इक्वल टू
और फिर फॉर्मूला लिखे सम सेल्स सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट। एंटर दबाते ही आपका डायनामिक मेजर रेडी है। ये मेजर नॉर्मल सम से अलग है क्योंकि ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझता है। जब आप आईएससी पाइवोट टेबल में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कस्टमर या सिटी वाइज फिल्टर हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा फॉर्मूला के। ये बहुत फास्ट और एफिशिएंट होता है। केपीआई यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपके बिजनेस टारगेट्स को विजुअली मॉनिटर करने के लिए बेस्ट टूल है। पावर पाइवोट में केपीआई बनाने के लिए पहले आपके पास एक बेस मेजर होना चाहिए, जैसे हमने टोटल रेवेन्यू बनाया। पावर पाइवोट टैब में केपीआईज पर क्लिक कीजिए और न्यू केपीआई सिलेक्ट करें। बेस फील्ड में अपना मेजर चुनें और टारगेट वैल्यू सेट करें, जैसे 50,000। इसके बाद स्टेटस थ्रेशहोल्ड्स सेट कीजिए, जैसे रेड, येलो और ग्रीन जोन्स। जब आप आईएससी पाइवोट टेबल में ऐड करेंगे तो ग्रीन, येलो और रेड आइकॉन्स ऑटोमेटिकली शो होंगे जो बताएंगे कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं। ये डैशबोर्ड्स के लिए बेहद यूजफुल है। अब हमारा डेटा मॉडल और मेजर्स तैयार है, तो चलिए इसे एक सुपर कूल पाइवोट टेबल बनते हैं। पावर पाइवोट विंडो के होम टैब पर पाइवोटेबल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक्सेल आपसे पूछे कि क्या आप आईएससी न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हैं, ओके पर क्लिक कीजिए। अब आपके नॉर्मल एक्सेल पाइवोट फील्ड्स में हमारी दोनों टेबल्स दिखेंगी। कस्टमर्स टेबल से सिटी को रोज में ड्रैग करें और सेल्स टेबल से हमारा बनाया हुआ टोटल रेवेन्यू मेजर वैल्यूज में डालें। बिना किसी लुकअप के अलग अलग टेबल्स का डेटा एक जगह परफेक्टली कॉम्बाइन हो गया है। ये है पावर पाइवोट का असली जादू। दोस्तों, पावर पाइवोट यूज करते वक्त लोग अक्सर कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जिनसे आपको बचना है। सबसे पहली गलती, कैलकुलेटेड कॉलम्स का हद से ज्यादा उसे करना। इससे आपकी फाइल हैवी हो जाएगी और एक्सेल क्रैश होने लगेगा। हमेशा मेजर्स का उसे करें। दूसरी गलती, कॉलम रिलेशनशिप्स बनते वक्त दोनों टेबल्स में यूनिक वैल्यू कॉलम्स ना होना। हमेशा एक टेबल में यूनिक आईडी होनी चाहिए, जिसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनेगी तो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका डेटा मॉडल हमेशा फास्ट और एरर फ्री रहेगा। अब वक्त है एक सॉलिड प्रो टिप का। जब भी आप बड़ा डेटा मॉडल डिजाइन करें, हमेशा स्टार स्कीमा फॉलो करें। इसमें एक मैं टेबल होती है जिसे फैक्ट टेबल कहते हैं, जैसे सेल्स डेटा, और बाकी सपोर्टिंग टेबल्स होती हैं जिन्हें डायमेंशन टेबल्स कहते हैं, जैसे कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स। डायमेंशन टेबल्स को हमेशा फैक्ट टेबल से कनेक्ट करें। इसके अलावा डेटा मॉडल में अननेसेसरी कॉलम्स को डिलीट कर दे, क्योंकि पावर पाइवोट कॉलम बेस्ड स्टोरेज यूज करता है। जितने कम कॉलम्स होंगे, आपकी फाइल उतनी हाई लाइटवेट और स्पीड रॉकेट जैसी तेज होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।